स्टॉक एक्सचेंज देश की सबसे बड़ी वैल्यूएबल नॉन लिस्टेड कंपनी। अब ये क्या होता है, एक तो लिस्टेड कंपनियां हैं, इनका मार्केट कैप आपको पता चले, जैसा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैप के मामले में नंबर 1 है, ठीक है ना। फिर आपका TCS, फिर HDFC बैंक वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन कभी आपने सोचा कि अनलिस्टेड कंपनियां कौन सी जिनमें सबसे ज़्यादा मार्केट कैप तो नहीं होगा क्योंकि लिस्टेड नहीं है, लेकिन जिनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा मानी जाती है? एनी गेस? NSE सबसे ज़्यादा वैल्यूड नॉन लिस्टेड कंपनी बन गई है। क्यों, कैसे और कितना वैल्यूशन है, जानने की कोशिश करिए। आइए, नेहा हमारे साथ तैयार है इस रिपोर्ट की डिटेल्स लेकर। नेहा बताइए। सर क्विकली मैं हुरून इंडिया के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि लीडिंग रिसर्च है और ये भारत की इकोनॉमी पर नजर रखते हैं और इससे जुड़ी जो भी बड़ी डेवलपमेंट होती है उन पर रिपोर्ट्स और लिस्ट निकालते रहते हैं। तो उसी कड़ी में, जैसे कि सर ने भी कहा, यहाँ पर सबसे वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनी यहाँ पर लिस्ट निकाली और यहाँ पर NSE जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये अव्वल रही है। इनफैक्ट सीरम इंस्टीट्यूट को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है और अब ये 2024 की सबसे वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनी बन चुकी है हुरून इंडिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक। अब जरा आपको बता देती हूँ कि इनकी जो वैल्यूएशन है 4.7 ट्रिलियन रुपीस यहाँ पर आंकी गई है। 200% का इजाफा हुआ है यहाँ पर इनकी वैल्यूएशन में। इनके ठीक नीचे सीरम इंस्टीट्यूट आ जाती है जो 10% यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है वैल्यूएशन में। जोहो कॉर्प, जीरोधा, मेघा इंजीनियरिंग, ये भी कुछ ऐसे नाम हैं जो अनलिस्टेड कंपनियां हैं, बट इनकी जो यहाँ पर वैल्यूएशन है वो बढ़कर निकल कर आई है। बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स यहाँ बनते हुए दिखाई दिए हैं। भारत की टॉप 500 प्राइवेट कंपनियों की जो वैल्यू है 40% बढ़कर आई है और $3.8 ट्रिलियन ये दर्ज की गई है। इसी सूची में शामिल कंपनियों की जो साझा वैल्यू है वो भारत की GDP से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं, तो अनलिस्टेड कंपनियां, इतनी जबरदस्त वैल्यूएशन है और भारत की जो GDP है उससे भी अधिक जो यहाँ पर वैल्यूएशन है निकल कर आ रही है। इस सूची में शामिल सभी कंपनियों की जो मिनिमम वैल्यू है $1 बिलियन आंकी गई है। आपको बता दें कि देश की अभी 10वीं सबसे जो वैल्यूएबल कंपनी है NSE। अब इसमें ये जो लिस्ट बनाई गई है इसमें लिस्टेड प्लेयर्स हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी है, 17.5 ट्रिलियन रुपए की इसकी वैल्यूएशन है, फॉलोड बाय TCS, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक। अब ये सारे नाम तो आप जानते हैं क्योंकि लिस्टेड है, लेकिन NSE अनलिस्टेड कंपनी है। लेकिन अनलिस्टेड कंपनियों की श्रेणी में अगर देखा जाए तो ये 2024 में अव्वल साबित हुई है। ओहो, अनलिस्टेड में सबसे पूरा। और इस पे तो राय किससे लेनी चाहिए, कि कुणाल जी के पास है NSE के शेयर, या बंसल जी के पास है? हमारे किस किस के पास है? आपके पास, आप में से किस किस के पास है NSE के शेयर? NSE के शेयर होने तो चाहिए। कुणाल जी के पास है। ओहो, बंसल जी, कुणाल जी ने ये शेयर भी ले लिए लिस्ट होने के पहले, आप तो रह गए पीछे। जी कुणाल जी बताएं जरा, राय दें अपनी। हाँ, एक मिनट पहले बंसल जी को बोल जाने। जी बंसल जी बोलिए। नहीं अनिल जी, इसमें एक ही बात है अनिल जी, कुणाल जी के पास है, मेरा अनिल जी कोई इसमें कोई रैट रेस थोड़ी ना हो रही है कि उन्होंने लिया है तो मैं पीछे पीछे। अनिल जी हाँ, उनके पास है तो इक्वली अनिल जी मेरे पास भी है, तो हम दोनों अनिल जी दो जिसमें एक जान है। कैसे? जितने इन्होंने खरीदे उतने आपने भी खरीदे, ऐसा? नहीं अनिल जी, हम तो एक साथ ही अनिल जी, हंसी मजाक करते रहते हैं, कई लोग इसको ट्रोलिंग समझ लेते हैं अनिल जी। हम दोनों अनिल जी साथ साथ हैं। ये उनको तो बोलने दो। कुणाल जी सोच समझ के बोला। कुणाल जी हाँ बोला तो मतलब दावा पक्का हो जाएगा, रिकॉर्डिंग भी मैं मतलब भेज ही दूंगा बंसल जी को। जी अनिल जी देखिए, मैं तो NSE के विषय में कुछ बोलूंगा ही नहीं। मैं केवल हुरून्स के बारे में बोल रहा हूँ अनिल जी, जिसके बारे में अभी नेहा जी बता रही थी। तो अनिल जी एक हुरून की लिस्ट भी आती है, दुनिया के सबसे जो बड़े धनाढ़े हैं अनिल जी, दुनिया के सबसे धनी लोग हैं, उनकी एक सूची जारी करती है हुरून। और अनिल जी जो दुनिया के सबसे धनी लोग हैं वो भारत के भी कई सारे लोग हुरून्स लिस्ट में हैं। तो मेरी कामना ये है अनिल जी कि हमारे पैनल में भी और दर्शकों में भी कई सारे लोग इसमें और आए और भारत का इसमें प्रतिनिधित्व बढ़े। तो ये शुभकामनाएं हैं जी मेरी। बंसल जी तो ये चाहते हैं कि आप जाएं ताकि उनका काम आसान हो जाए। जो लेना है वो आप में से ही ले लेंगे। बोले इतनी मेहनत कौन करे। बोले कुणाल जी को भेजो, कुणाल जी के पास तो NSE भी है, टेंशन वाली बात नहीं। चलिए, तो ये NSE कितना, इसका वैल्यूएशन कितना बताया? 4.7 ट्रिलियन। 4,70,000 करोड़। 4,70,000 करोड़। 4,70,000 करोड़ मतलब
टॉप 10 टॉप 15 में तो आ ही जाएगा मार्केट कैप के लिहाज से, टॉप 10 में आ जाएगा। जी जी सेठी साहब। नहीं अनिल जी, ये जो लिस्ट आई है इसमें टाटा सन्स कहाँ गई? टाटा सन्स भी अनलिस्टेड स्पेस में, इससे वैल्यूएबल होनी चाहिए, एनएससी से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए टाटा सन्स की। हाँ, टाटा सन्स का नाम कैसे 7.5 लाख करोड़ की वैल्यू होनी चाहिए, बात तो सही कह रहे हैं। ट्रैक किया था तो टाटा सन्स की वैल्यू 7.5-8 लाख करोड़ के आसपास होनी चाहिए थी। इसमें पार्ले भी होगी मेरे ख्याल से, पार्ले, इंटास फार्मा वगैरह काफी कंपनियां। पार्ले का नाम था इसमें। काफी टाटा सन्स देखना होगा किस नंबर पे है। टाटा सन्स भी आनी तो चाहिए, बात तो सही कह रहे हैं। टाटा सन्स में भी इतनी सारी स्टेक है अलग अलग कंपनी। जी जैन साहब। नहीं, जस्ट मैंने तो बात करते करते गूगल किया तो उसमें तो 1.25 लाख करोड़ आ रहा है नेटवर्थ टाटा सन्स की, तो मार्केट कैप देखना पड़ेगा, बट यस एनएससी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 1.25 लाख करोड़ तो कम है, टाटा का तो उससे ज्यादा ही होगा। आइए ज्यादा। थोड़ी रुपए में रिकवरी भी आती हुई दिखी है, करेंसी मार्केट में थोड़ा बेहतर होता हुआ दिखा है। और एक विशेष टिप्पणी करेंसी के मूवमेंट पे हमारे कुणाल बंसल जी भी करना चाहते हैं। जी बंसल जी फरमाएं।